जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं जानवरों पर आधारित प्रश्न। तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न आप लोगों को नीचे दिखाई दे रहा होगा, मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आराम से समझिए। देखिए प्रश्न पहला दे रहा है इसमें कि एक बागीचे में कुछ गाय एवं बालक हैं। यदि जमीन पर पैरों की संख्या 220 हो और सिरों की संख्या 60 हो तो बताइए गायों की संख्या कितनी है। तो एक बार जानिए, इतना शानदार मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ इसका, उस ट्रिक की सहायता से आप कैसा ये प्रश्न आपके सामने आया है उसका 2 सेकंड में आंसर आपको बता देंगे। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक पहले समझिएगा। ट्रिक्स क्या है इसका? ट्रिक है कि 4 पैरों वालों की संख्या, 4 पैरों वालों की संख्या। अब 4 पैर किसके होते हैं आपको, आप लोग को मालूम ही होगा। जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, है ना, शेर हो गए, सबके कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। तो 4 पैरों वालों की संख्या का ट्रिक क्या होता है? पैर बटे 2 माइनस सिर, पैर बटे 2 माइनस सिर। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या दे रहा है इसमें, 1 नंबर। एक बार और प्रश्न मैं बोल दे रहा हूं कि एक बागीचे में कुछ गाय एवं बालक हैं। यदि जमीन पर पैरों की संख्या 220 हो और सिरों की संख्या 60 हो तो गायों की संख्या बताइए। गायों की संख्या बताइए मतलब 4 पैरों वालों की संख्या बताइए। तो 4 पैरों वालों की संख्या का ट्रिक क्या होता है? पैर बटे 2 माइनस सिर। इसमें पैर कितने दे रहे हैं? 220 बटे में 2, और सिर कितने दे रहे हैं? 60। ठीक है, इस तरीके से 4 पैरों वालों की संख्या आप बता देंगे। तो काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना? 110। 110 में से 60 निकल गया, बचा कितना? 50। आपका आंसर हो गया। मतलब 4 पैरों वालों की संख्या कितनी है? 50 है। गायों की संख्या कितनी है? 50 है। ठीक है, ये तो हुआ आपका पहला प्रश्न। अब सीखिए इसका दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। 2 नंबर प्रश्न को ध्यान सुनिए। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे कुछ बकरियां चर रही हैं। यदि सिरों की कुल संख्या 35 हो और पैरों की कुल संख्या 90 हो, सिरों की कुल संख्या 35 हो और पैरों की कुल संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले आप 4 पैरों वालों की संख्या बता दीजिए। आपको एक बात मालूम होगा, सिरों की संख्या सब में समान होती है। जैसे जितने गाय के जितने सिर होंगे उतने बकरी के सिर होंगे, उतने शेर के सिर होंगे, उतने तोते के सिर, सबके सिर क्या होते हैं? बिल्कुल समान होते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले 4 पैरों वालों की संख्या निकालिए। 4 पैरों वालों की संख्या क्या आ जाएगा बाबू? पैर बटे 2 माइनस सिर। इसमें पैर कितना दे रहा है? 90 बटे में 2 माइनस सिर, सिर कितना दे रहा है आपको? 35। सिर कितना दे रहे हैं? 35। यहाँ भाग दें कितनी बार जाएगा? 45 बार। 45 में से 35 निकला, बचा कितना? 10। कितना निकल गया? 10। अब एक बात बताइए आप कि 4 पैरों वालों बकरियों की संख्या कितनी है? 10। बकरियों की संख्या 10 है। टोटल सिरों की संख्या कितनी थी? 35। 35 में 10 बकरियां हो गई, तोते कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। तो लिखेंगे तोतों की संख्या क्या हो जाएगा बाबू? 35 माइनस 10 मतलब 25। आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तोतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25। यहीं पे पूछता कि बकरियों की संख्या बताइए, तो बकरियों की संख्या क्या आ जाता है? यहाँ पे 10 आ जाता कि बकरियों कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। ठीक है, ट्रिक आपको एकदम दिमाग में रखना है ना। बेसिक तरीका भी इसका होता है, बेसिक तरह से टाइम टेकन होता है। आप इस चीज से एकदम आराम समझ लीजिए। ट्रिक याद रखना है, पैर बटे 2 माइनस सिर। पैर बटे 2 माइनस सिर, जितना पैर आपको दे रहे उसमें 2 से भाग करिए, माइनस सिरों की संख्या कर दीजिए, 4 पैर वालों की संख्या आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या रहा समझिएगा। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहे एक तालाब के किनारे कुछ बगुले चारा चुंग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 हो और पैरों की कुल संख्या 60 हो तो बगुलों की संख्या बताइए। बगुलों की संख्या मतलब 2 पैरों वालों की संख्या बतानी है हमको। ठीक क्या मालूम है? 4 पैरों वालों की संख्या का। तो 4 पैरों वालों की संख्या का ट्रिक समझ लीजिए क्या होता है? पैर बटे 2 माइनस सिर। मतलब कुत्तों की संख्या यदि आपसे पूछता तो पैर बटे 2 माइनस सिर कर देते हैं, आंसर मिल जाता। पैर कितना दे रहा हो इसमें बाबू? पैर आपको दे रहा है
60, ठीक है, पैर दे रहा है 60 बटे 2 माइनस सिर, सिर कितना दे रहा है, सिर दे रहा है आपको 24, तो यहाँ रख दीजिए सिरों की संख्या 24। काटेंगे कितनी बार जाएगा, 30 बार, 30 में से 24 निकल गया, क्या बचा 6। मतलब 4 पैरों वालों की संख्या, मतलब कुत्तों की संख्या कितनी आ गई, 6 आ गई। आपसे क्या पूछ रहा है, बगुलों की संख्या, तो निकाल दीजिए यहाँ पे बगुलों की संख्या, बगुलों की संख्या, और क्या होगा, टोटल संख्या कितनी है 24, आज 24 में से 6 को माइनस कर दीजिए, जब 24 में से 6 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 18, मतलब बगुलों की संख्या कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप लोग ऐसे प्रश्नों का निपटारा कर लेंगे। अब एक प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है, उसका सॉल्यूशन देखिएगा। प्रश्न आप लोग को नीचे दिखाई दे रहा होगा, उसको मैं पढ़ रहा हूँ, फिर आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। कह रहे इसमें कुछ संख्या में घोड़े तथा उतनी संख्या में आदमी कहे जा रहे हैं, कुछ संख्या में घोड़े तथा उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, मतलब आदमियों की संख्या घोड़ों की संख्या बराबर है। करे आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं और शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। आधे मालिक जो हैं घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं, आधे मालिक जो हैं घोड़े का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। करे यदि जमीन पर चल रहे टांगों की कुल संख्या 70 हो तो बताइए घोड़ों की संख्या कितनी होगी। देखिए जितने घोड़े हैं उतने आदमी हैं, क्या रहे, जितने आधे आदमी घोड़े के ऊपर बैठे हैं, आधे आदमी जमीन पर चल रहे हैं। कह रहा है कि जमीन पर चल रहे हैं, कुल पैरों की संख्या 70 दे रहा है। अब पैरों की संख्या 70 दे रहा है, मतलब आधे आदमी तो घोड़े के ऊपर बैठे हैं, आधे आदमी नीचे चल रहे हैं, तो जो जमीन पर चल रहे हैं उन्हीं को लेंगे, मतलब आधे आदमी को ले लेंगे। कुल घोड़े क्या है, सभी घोड़े जमीन पर चल ही रहे हैं। तो देखिए इसको बेसिक से लगाएंगे बाबू, इस पर ट्रिक कोई काम नहीं करेगा, बेसिक समझिए इसका क्या कह रहा है। मान लीजिए घोड़ों की संख्या और मालिकों की संख्या, दोनों की संख्या क्या मान लीजिए यक्स, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। माना घोड़ों की संख्या बराबर मालिकों की संख्या बराबर क्या मान लेंगे बाबू, एक्स। घोड़ों की संख्या और मालिकों की संख्या क्या है, एक्स। कह रहा जमीन पर, मतलब जमीन पर कुल पैरों की संख्या 90 दे रहा है, तो घोड़े होंगे और कौन होंगे, आदमी होंगे, मालिक होंगे। घोड़े कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो 4 से गुणा कर दीजिए। आदमी कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 से गुणा कर दीजिए, है ना। लेकिन उसमें आधे आदमी है, आधे आदमी तो घोड़े के ऊपर बैठे हैं, इसमें किससे भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। इन दोनों को जोड़ने के बाद कुल टांगों की संख्या कितनी हो जा रही है, 90। देखिए 2 से 2 कट गया, कितना हो गया 4 एक्स प्लस एक्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 एक्स। अब 5 एक्स बराबर क्या आ गया 90, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 18 बार, मतलब घोड़ों की संख्या भी कितनी आ गई 18, और मालिकों की संख्या भी कितनी आ गई 18। 18 18 दोनों हैं। आप प्रूफ करके भी देख सकते हैं, प्रूफ करके कैसे देखेंगे बाबू, देखिए 18 घोड़े तो जमीन पे चल रहे हैं, 18 चौके 72, 72 पैर इनके हो जाएंगे। और जो 18 आदमी हैं, तो 18 मालिकों में 9 मालिक तो घोड़े के ऊपर बैठे हैं और 9 मालिक जमीन पे चल रहे हैं। तो 9 मालिक जब जमीन पे चल रहे हैं तो 9 दूना 18, ये 9 आदमी का पैर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ें कितना आ जाएगा 90, कुल टांगों की संख्या कितना आ जाएगा 90। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, कुल टांगों की संख्या कितनी है 90 है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जानवरों पर आधारित जो भी आपको मिलेंगे बड़ी आसानी से आप लोग उसका आंसर बता देंगे। याद रखेंगे क्या, पैर बटे 2 माइनस सिर, 4 पैरों वालों की संख्या बराबर पैर बटे 2, पैर जितना देगा उसमें 2 से भाग कर देंगे, माइनस सिरों की संख्या कर देंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में अगले टॉपिक को सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।